जनवल्लभा गिरिवरधारी हे राधा माधव कुंज जनवल्लभ यशोदानंदना यशोदानंदन ब्रजजाना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदना ब्रज जन रंजना यशोदानंदना ब्रज जन Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare
हरे राम 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 हरे हरे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री गौरनिताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर के वनंदी। श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आज हम लोग पढ़ेंगे श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 3। इस अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु का अद्वैत आचार्य के घर रुकना। श्लोक संख्या 163, 164, 165, 166 और 167। 5 श्लोक, 5 प्यार। छड़े छड़े पड़े प्रभु आछड़ खाइया, देखी सची माता कहे रुदन करिया। महाप्रभु रह रहकर पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ते थे। यह देखकर उनकी माता सची रोने लगती। चूर्ण हैल हेन बासो निमाई कलेवर, हाहा करी विष्णु पासे मांगे एई बर। श्रीमती सची माता ने सोचा कि इस तरह भूमि पर गिरने से निमाई का शरीर चुरचुर हो रहा होगा। अतः वे चित्कार कर उठी, हाय, और फिर भगवान विष्णु से वर मांगने लगी। बाल्यकाल हैते तुम्हार जे कैलू सेवन, तार यही फल मोरे देह नारायण। हे प्रभु, मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक आपकी जो भी सेवा की है उसके बदले में कृपा करके मुझे यह वर दे। जे काले निमाई पड़े धरणी ऊपरे, व्यथा जेन नाही लागे निमाई शरीरे। जब जब निमाई धरती पर गिरे तब तब उसे पीड़ा का अनुभव ना हो। अब हम लोग प्यार को दोहराएंगे, है ना? इस पे आ रहा है ना? अगला 67। हाँ। एई मत सची देवी वात्सल्य बिहवल, हर्ष भय दैन्य भावे हईल विकल। एई मत सची देवी वात्सल्य बिहवल, हर्ष भय दैन्य भावे हईल विकल। एई मत सची देवी वात्सल्य बिहवल, हर्ष भय दैन्य भावे हईल विकल। एई मत सची देवी वात्सल्य बिहवल,
माता सची देवी वात्सल्य विवाह हर्ष माता जी माता सची देवी वात्सल्य विवाह माता सची देवी वात्सल्य विवाह अनुवाद और तात्पर्य शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यही मत इस प्रकार सची देवी माता सची वात्सल्य वात्सल्य प्रेम में विह्वल विह्वल हर्ष हर्ष भय भय दैन्य भावे और विनय में अइल हो गई विकल व्याकुल। अनुवाद इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति वात्सल्य प्रेम सभीभूत होने पर सची माता हर्ष भय तथा दीनता से विह्वल और साथ ही शारीरिक भाव लक्षणों से युक्त हो गई। तात्पर्य ये श्लोक बतलाते हैं कि नीलांबर चक्रवर्ती के परिवार में जन्मी सची माता अपने विवाह के पहले से ही भगवान विष्णु की पूजा करती थी। जैसा कि भगवद गीता 6:41 में कहा गया है, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम के योग भ्रष्टो विजायते। पुण्यात्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद भ्रष्ट योगी या तो पुण्य आत्माओं के परिवार में या धनी परिवार में जन्म लेता है। सच्ची माता नित्य सिद्ध जीव हैं तथा माता यशोदा के अवतार हैं। वे नीलांबर चक्रवर्ती के घर में जन्मी और निरंतर भगवान विष्णु की सेवा में लगी रही। बाद में उन्हें भगवान विष्णु रूप चैतन्य महाप्रभु पुत्र रूप में प्राप्त हुए और वे उनके प्राकट्य दिवस से ही उनकी सेवा करती रही। नित्य सिद्ध पार्षदों की ऐसी स्थिति होती है, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, गौरांगे रसंगी गाणे नित्य सिद्ध करी माने। हर भक्त को यह जान लेना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे पार्षद, उनके परिजन मित्र आदि सभी नित्य सिद्ध थे। नित्य सिद्ध व्यक्ति भगवान की सेवा को कभी नहीं भूलता। वह सदैव यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में लगा रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु का संन्यास के उपरांत वृंदावन जाने की इच्छा थी और रात्रि में चैतन्य महाप्रभु बिना बताए सबको संन्यास ले लिए। बहुत कम लोगों को पता था, केवल 5 लोगों को पता था, 5 को और 5 को या कुछ, आई एम नॉट श्योर, बट कुछ लोगों को ही पता था। बाकी भक्तों को जो है एक बहुत बड़ा शौक था कि मतलब महाप्रभु ने हमको बिना बताए संन्यास ले लिया। बहुत दुख था इस बात का। और जाने से पहले हम चैतन्य महाप्रभु से मिले भी नहीं, अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए हम लोग। तो इसलिए भक्तों की भावना को समझते हुए नित्यानंद प्रभु ने योजना बनाया कि चैतन्य महाप्रभु को वापस लेके आना है नवद्वीप में, ताकि जो भक्त महाप्रभु के दर्शन ना कर पाए, मिल ना पाए, वो मिल सके। तो महाप्रभु को वृंदावन का रास्ता तो पता नहीं था, तो नित्यानंद प्रभु गाइडेंस कर रहे थे, आगे आगे बता रहे थे कि हम रास्ता बताएंगे आपको। तो रास्ता बताते हुए उनको घुमाकर कहाँ लेके आ गए? शांतिपुर, है ना? शांतिपुर लेके आ गए। शांतिपुर गए हैं आप लोग? शांति, वहाँ पे शांति मिलता है, परम शांति। तो नाम ही है शांतिपुर। तो मायापुर से जाते हैं, तो मायापुर जब जाते हैं तो 2 रास्ता है मायापुर जाने का, 2 रोड है। एक तो कृष्णा नगर से होते हुए, एक शांतिपुर से होते हुए मायापुर जाते हैं। तो शांतिपुर वाला रोड अगर पकड़ेंगे तो रोड पर ही आता है द्वैताचार्य का घर, मेन जो सड़क है। एक बगीचा आता है, और कलकत्ता से जब जाते हैं और बगीचा आता है, और उसके आम का बगीचा है, और उसी बगीचे में वहाँ पे अद्वैताचार्य का घर है। तो अद्वैताचार्य जानते हैं हम सब कि भगवान महाविष्णु और भगवान शिव के, सदाशिव दोनों के संयुक्त अवतार हैं, और उन्हीं की प्रार्थना से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। इसलिए श्री अद्वैताचार्य का हम लोगों को बहुत आभारी होना चाहिए, है ना? और श्री अद्वैताचार्य नहीं पुकारते भगवान को, हम सबका दुख देखकर, कलयुग के जीवों का दुख देखकर अगर श्री अद्वैताचार्य भगवान को नहीं पुकारते तो आज चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, तो क्या होता फिर? क्या होता बताइए? हम लोग भक्त नहीं बन पाते। तो इसलिए अद्वैताचार्य जो है वो विशेष, है ना, प्रशंसा के पात्र हैं, हम सबके श्रद्धा के पात्र हैं। उनके घर शांतिपुर में महाप्रभु आए और फिर
सारे भक्तों ने महाप्रभु का दर्शन किया। सच्ची माता भी वहाँ पे आ गई और 10 दिन तक चैतन्य महाप्रभु वहाँ रहे। कितने दिन याद रहेगा? कितने दिन तक रहे? 10 दिन तक रहे। अब 10 दिन तक रहे और भक्तों को से मिले, संकीर्तन किए, आनंद का उत्सव हुआ। तो उसका वर्णन यहाँ पे चल रहा है कि उस उत्सव में वहाँ पे जो शांतिपुर में जो महाप्रभु जब वापस आए तो जो भक्त दुखी थे महाप्रभु को पुनः दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। और सच्ची माता जो है वो भी बहुत है ना प्रसन्न थी वापस चैतन्य महाप्रभु को देखकर। नाना प्रकार के पकवान बनाकर चैतन्य महाप्रभु को अर्पण किया गया। बहुत शिक्षाप्रद है, इसमें बहुत सारी बातें। और प्रतिदिन जो है वो संध्या के समय में आरती होता था। संध्या आरती जैसे मंदिर में संध्या आरती होता है तो वहाँ पर भी शांतिपुर में प्रतिदिन संध्या आरती होता था। और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद सब संध्या आरती में आते थे, है ना। तो हम लोग कभी नहीं आते हैं, है ना। सोचते संध्या आरती क्या है, इम्पोर्टेंट है नहीं। देखते हैं जनरली बहुत लोग कई बार ब्रह्मचारी आश्रम बैठे रहते हैं, है ना। बाहर से लोग आते हैं संध्या में दर्शन करने के लिए, टेम्पल भर जाता है ना। लेकिन भक्त लोग कई बार नहीं आते, है ना। और संध्या आरती में महाप्रभु सारे पार्षद वहाँ उपस्थित रहते थे और केवल आते ही नहीं थे महाप्रभु, आगे नहीं कि सीरियस बैठ गए ऐसे। महाप्रभु पूरा वर्णन है यहाँ पे, नृत्य करते थे, कभी कभी कीर्तन स्वयं लीड करते थे महाप्रभु, कीर्तन करते थे, मुकुंद कवि गाते थे, है ना। कीर्तन बड़े भावपूर्ण कीर्तन करते थे वहाँ। और बहुत सारे भक्त लोग, है ना, जैसे फेस्टिवल जैसा था। जैसे श्रीवास आंगन में भी कीर्तन होता था रात भर, और शांतिपुर में भी कीर्तन हुआ। तो शाम में कीर्तन होता था, प्रसाद पाने के बाद संध्या आरती, फिर कीर्तन, और महाप्रभु डांस करते थे उसमें। तो उसी का वर्णन यहाँ पे कि जब महाप्रभु नृत्य करते थे तो क्या स्थिति थी उसका वर्णन चल रहा है ना, कि महाप्रभु रह रहकर पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ते हैं ना, यहाँ बताया गया। कीर्तन करते समय है महाप्रभु में सभी प्रकार के दिव्य लक्षण प्रकट हो जाते थे। अभी भी कुछ भक्तों के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, सोने के दिव्य लक्षण। महाप्रभु कभी स्तंभित एवं कंपित लगते, उन्हें रोमांच हो जाता और उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती। आंसुओं के साथ प्रलय प्रकट हो जाता है। महाप्रभु रह रहकर पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ते थे। यह देखकर उनकी माता सची रोने लगती। सची माता रोने लगती है ना। चैतन्य महाप्रभु को भावावेश में पछाड़ खाकर गिर जाते थे, धरती पे गिर जाते नाचते नाचते। ये सब हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग नाचते हैं, हम लोग भी डांस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो महाप्रभु ही कर सकते हैं। महाप्रभु महाभाव में, है ना। कुछ चीजों का नकल मत करना आप लोग, हम सबको नकल, कुछ चीजें ऐसी है महाप्रभु करते, कुछ गिर जाते थे पछाड़ खाते। कई बार भक्त लोग नकल भी करते हैं ना। हम लोग एक बार संकीर्तन में गए थे, है ना। तो हमारे प्रभु जी थे ब्रह्मचारी दिल्ली मंदिर में, नाम था बकरेश्वर पंडित प्रभु ना। क्या बकरेश्वर
बक्रेश्वर प्राण प्रभु है ना, तो उनका दीक्षा हुआ तो गुरु महाराज उनका नाम है बक्रेश्वर प्राण। तो दीक्षा में नाम है बक्रेश्वर प्राण, तो बक्रेश्वर के भाव में भी आ जाते थे। कई बार नाम दिया जाता तो व्यक्ति सोचता है कहीं मैं तो सही में तो बक्रेश्वर का भाव तो नहीं आ गया मेरे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती कई बार। तो बक्रेश्वर पंडित नित्य सिद्ध भक्त हैं, पार्षद हैं, हम उनके दास हैं, नकल नहीं करना चाहिए। तो कई बार वो नाचते था, ऐसे नाचता था, ऐसे घूम के एकदम वो दीक्षा के बाद उसे भाव भी आ गया उनके अंदर। तो उनको डांस करते करते इतना जोर से चोट लग गया कि इतना अच्छा डांस किया, वो लड़ गया वैसे है ना, साउंड सिस्टम से ही लड़ गया नहीं, यहाँ पे चोट लग गया उसको, एकदम खून गिरने लगा है ना। उसके बाद से थोड़ा कम हो गया डांस। तो हम लोग कुछ चीजें हैं जो हम लोग प्रकट कर सकते हैं है ना, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो नित्य पार्षदों के लिए, भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद जो होते हैं या जो बहुत सिद्ध हो चुके हैं आत्माएं जो होती हैं उनके लिए होता है ना। तो हमको लालसा होनी चाहिए कि कब वो दिन आएगा हमारे अंदर कि हम इस प्रकार का भाव, उस प्रकार के प्रेम प्रकट हो, है ना। लालसा होती है ना, लेकिन लालसा होना चाहिए, लेकिन नकल नहीं होना चाहिए। तो कई बार हम लोग सुनते हैं सब चीज़, तो मतलब तुरंत उस लेवल पे जाने के लिए इच्छा होती है ना, उसको टेंडेंसी एक होता है हम सब के अंदर, क्या डिजायर फॉर डिस्टिंक्शन इसको बोलते हैं, है ना, डिजायर फॉर डिस्टिंक्शन। तो सीधे हम नंबर 1 बनना चाहते हैं ना, सबसे टॉप। बताइए सारे भक्तों में सबसे टॉप वाला कौन सा है? नंबर 1 वाला डिवोटी कौन है इस कौन में, है ना। तो अच्छा ये है, ठीक है, तो ऐसा मेरे को कल से मैं ट्राई करूँगा ऐसा ही। तो इस तरह की भावनाएं सब आती हैं, है ना, नेचुरल है हमारे अंदर ये सब चीज़। इसलिए जब हम सुनते हैं कि हरिदास ठाकुर 192 माला जप करते थे, 3 लाख नाम लेते थे, और इसलिए हरिदास ठाकुर का गुणगान होता है, और हरिदास ठाकुर की मूर्ति रखी जाती है, पूजा होती है, और उनको इतना सम्मान मिलता है। क्यों मिलता है उनको सम्मान? तो इसीलिए ना कि वो 3 लाख करते हैं और हमको नहीं मिलता क्योंकि हम 16 करते हैं, है कि नहीं। उनमें हमें क्या अंतर है? यही अंतर है कि वो 3 लाख करते थे, हम 16 करते हैं। बाकी उनके भी 2 हाथ थे, मेरे भी 2 हाथ हैं, उनके भी 2 पैर थे, मेरे भी 2 ही पैर है कि नहीं। बाकी सब तो एक बराबर ही है, बस माला का अंतर है। तो अगर किसी तरह से मैं खींच दूँ 192, तो अगले दिन से हरिदास ठाकुर हो जाऊंगा? नहीं, ऐसा एक टेंडेंसी, प्रवृत्ति होता है भक्तों के ना, साधक के अंदर, जो 9 दीक्षित साधक होते हैं ना। इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं और इसको नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है इसको सही तरीके से चैनलाइज भी कर सकते हैं, और गलत तरीके से भी इसको अगर गाइडेंस ना हो तो क्या होगा, उसका उत्पात आ जाएगा समाज में। और बिना गाइडेंस में अगर करते चले गए, बढ़ते चले गए, भाव में बढ़ते चले गए, तो फिर उत्पात आएगा। और उसी चीज़ को चैनलाइज करना, एनर्जी है हमारे अंदर कुछ बड़ा करने, कुछ अगर गाइडेंस में किया तो उससे सिद्धि प्राप्त होती है ना। उस तरह चैतन्य महाप्रभु का नृत्य यहाँ भी बताया गया है। पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ते थे, यह देखकर उनकी माता सची रोने लगती। तो माता सची जो है उनके अंदर क्या है, वात्सल्य भाव, वात्सल्य रस,
12 प्रकार का रस होता है ना? कितना? 12 प्रकार का रस। और उसमें 5 जो रस होता है वो क्या होता है? मुख्य रस है। और 7 जो है वो गौण रस है। तो 12 रस ये सारा जरूरी है, सब होना बहुत जरूरी है, तभी लाइफ में मजा आए। बिना रस के जीवन क्या हो जाएगा? नीरस, है कि नहीं? तो जीवन को नीरस बनाना है या सरस बनाना है? सरस। तो सरस बनाने के लिए रस बहुत जरूरी है कि नहीं? तो इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है? रसराज। रसराज, है ना? क्योंकि वो इन 12 रसों का आनंद लेते हैं। जैसे एक रस है हास्य रस। क्या? कॉमेडियन। आप देखो यूट्यूब पे आजकल वीडियो आप देखें तो जो कॉमेडियन होते हैं उनके वीडियोज मिलियंस में लोग देखते हैं। वो मजाक कुछ नहीं करेगा, वो फालतू कुछ बोल देगा, लोग हंसेंगे बस। आनंद है हंसने में, नहीं हास्य एक रस है ना? भगवान के एक सखा थे, उनका काम ही ड्यूटी यही था कि उनको कैसे हंसाते रहना है भगवान, है ना? उनका नाम था मधुमंगल सखा। ऐसे ऐसा हाव भाव, उनकी भाव भंगिमा, उनका जो बोलने का तरीका, चलने का तरीका, है ना, वो ऐसा था कि भगवान को बड़ा ही मतलब हंसी आ जाता है। सब भगवान उनके सखाओं को हंसी आ जाती है ना? आप अगर आप देखेंगे ना, इसलिए महाभारत रामायण ये जो सीरियल है भगवान की लीलाओं के ऊपर जो सीरियल होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब जब आता है टीवी पे तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब लोग देखते हैं उसको, क्योंकि उसमें सारे रस हैं, 12 रस, रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस, सस्पेंस, हॉरर, है ना, सब कुछ है उसमें, है कि नहीं? और मूवी जो बॉलीवुड में बनाते हैं तो क्या है, वो सब रसों का ही कॉम्बिनेशन है। यही जो 12 प्रकार के रस हैं उसको मिक्स करके वो मूवी बनाते हैं, इसलिए लोग जाते हैं देखने के लिए। तो रस शास्त्र, इसलिए रस शास्त्र रसामृत सिंधु, है ना? स्वरूप गोस्वामी जी ने क्या लिखा? भक्ति रसामृत सिंधु, है ना? तो ये एक विज्ञान है। क्या है? विज्ञान है। एक तो विज्ञान है जो हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है ना, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का विज्ञान, जिसमें न एटम में रस है न मॉलिक्यूल में रस है कि नहीं? उसमें क्या रस है? रस जो है वो तो आत्मा से संबंध है उसका, आत्मा का विज्ञान। जब तक आत्मा का विज्ञान व्यक्ति नहीं चाहेगा, मैटर भौतिक पदार्थों का विज्ञान, उससे क्या रस नहीं लगा उसमें? उसमें रस है ही नहीं। भौतिक पदार्थों में क्या रस है? कोई रस नहीं है उसमें। रस जो है आत्मा में, रसो वैसा, ब्रह्मसूत्र बताए रसो वैसा। ये रस तो उसमें है, किसमें है? आत्मा, भगवान, है ना? भगवान में रस है, वो उन रसों का आस्वादन करते हैं। भक्ति रस आस्वादन, भक्त लोग भी रसों का आस्वादन करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो भक्त हैं वो अलग अलग प्रकार के रसों का आस्वादन कराते हैं भगवान को, ठीक है ना? और इस प्रकार से वो भगवान की सेवा करते हैं। क्या करके? भगवान को अलग प्रकार रसों का आस्वादन करा के, है ना? एक बार भक्त पूछ रहे थे कि भगवत धाम में भी राक्षस लोग होते हैं क्या, है ना? भगवत धाम में भी असुर होते हैं,
जैसे श्रील सनातन गोस्वामी जी बताते हैं बृहद भागवतामृत में, है ना, कि भगवत धाम में भी असुर आते हैं। तो बताते हैं कैसे राक्षस आएगा, प्रकट हो जाएगा वहाँ। भगवान अपने सखाओं के साथ गोचारण में जाते हैं तो कैसी अचानक आ जाएगा, बड़ा एकदम विशाल घोड़ा जैसा एकदम ऐसे। फिर क्या होगा, फिर भगवान जो है उसको, लेकिन वहाँ पे राक्षसों को भगवान मारते नहीं, वध नहीं करते, तो उसको अपने बस में कर लेते हैं, उसको पराजित करके उसको, है ना, फिर उसके ऊपर सवारी करते हैं भगवान। क्या घोड़ा पे क्या करेंगे, घोड़ा को मारने से क्या फायदा, घोड़ा पे तो सवारी करने में आनंद आता है। भगवान उस पर चढ़ जाते हैं घोड़े पे उसका एकदम, फिर सारे सखाओं को भी बोलते तुम लोग भी आ जाओ, फिर वो इसके शिवले कैसे उड़ता है एकदम आकाश, तो सखा लोग ताली बजा बजा के हंसते हैं, बहुत मजा आ रहा है, और उड़ाओ। तो ये रस है, क्या है, रस है ना, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। अब क्या होगा, लड़ाई हो रही, भगवान चाहे तो एक झापड़ मारे मर जाए कोई व्यक्ति, लड़ने की क्या जरूरत है उनको, है ना, लेकिन वो सस्पेंस क्रिएट करते हैं, थ्रिलिंग क्रिएट करते हैं थोड़ा, है ना। एक दो गदा उनको भी लगता है, तो लगता है थोड़ा वो दिखाते हैं कि हमको चोट लग गया, गिर गया, ऐसे उनको फील होता है मतलब जब लड़ते हैं तो, लेकिन और भगवान आज आ जाए क्रिकेट खेलने तो क्या होगा वर्ल्ड कप में, भगवान अगर आ गए वर्ल्ड कप में तो क्या करेंगे, और 9 विकेट गिराएंगे पहले, और फिर 1 विकेट बचेगा, अब बाल बाल बच जाएंगे आउट होते हुए, फिर छक्के छक्के मार मार के जिताएंगे, तब मजा आएगा। लेकिन एक मॉडर्न क्रिकेटर भी छक्का मारते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि कई बार जिता नहीं पाते मैच को। लेकिन भगवान के लीलाओं में सस्पेंस होता है, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है, हर चीज़ होता है, लेकिन विक्ट्री हमेशा भगवान की पार्टी की होती है, ये है ना, मतलब बिल्कुल क्लोज जा जाके विक्ट्री होती है, लगता है कि अब हार जाएंगे, एकदम हारने ही वाले हैं, फिर वहां से जीतते, वो आनंद देता है कि नहीं। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस भगवान की लीलाओं में, योग माया के प्रभाव से इस प्रकार की लीलाएं, मधुर मधुर लीलाएं होती हैं। बहुत स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट बोरिंग, है ना, भगवान का धाम बोरिंग नहीं है, बहुत आनंददायक है ना, एवरी मोमेंट है, हर क्षण प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादन। तो उसमें एक रस है वात्सल्य रस, है ना, जो सची माता के हृदय में है। तो एक तो भगवान भी भक्त वत्सल होते हैं, कई बार भगवान वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं, है ना, भक्तों की रक्षा करके, है ना। कई बार भक्त लोग जो है भगवान को वात्सल्य रस का आनंद देते हैं, उनकी रक्षा करके, उनके बारे में टेंशन लेकर, चिंता करके, अरे ये टेंशन हो रहा है। कई बार भक्त प्रभु जी ना, हम जो है ना सोचे थे कि मन चाहे इस्कॉन से जोड़ेंगे तो शांति मिलेगी, और तो टेंशन बढ़ गया है। हम तो शांत रस के लिए आए थे, यहाँ शांत रस है ही नहीं। तो सबसे नीचे वाला दास रस से बात होती है कि सेवा करो, शांत रस तो ओम शांति कहाँ है, उसके लिए अलग संप्रदाय है कि नहीं। यहाँ पे शांति क्या है, आप जब भी कोई इस्कॉन में मंदिर अगर शांति मिली तो मतलब इस्कॉन मंदिर नहीं है वो, हाँ, शांति कहाँ से। वहाँ पे बम्पर थोड़ा बजना चाहिए, थोड़ा मृदंग करताल ढम 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 ढम, वो है ना, हारमोनियम थोड़ा चल रहा है, उधर कीर्तन चल रहा है थोड़ा, तब लगेगा, है कि नहीं। गुरु महाराज आते हैं और अगर आवाज नहीं हो रहा, शांति रहता है, तो बोलते हैं कि कीर्तन क्यों नहीं हो रहा है, इतनी शांति क्यों नहीं होती है। शांति किसको चाहिए,
शांति उसको चाहिए जिसके लाइफ में झगड़ा हो रहा है कि नहीं? लेकिन कृष्ण भक्त शांत निष्काम अतएव शांत, कृष्ण भक्त तो शांत रहता है, तो उसको शांति की क्या जरूरत है? उसको तो आनंद चाहिए, है कि नहीं? जो अशांत है उसको शांति चाहिए। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी ये सब क्या रहते हैं? सकल ही अशांत रहते हैं, हमेशा अशांति, इसलिए वो ढूंढते ओम शांति, शांति चाहिए हमको, है कि नहीं? लेकिन जो शांत है कृष्ण भक्त निष्काम, इसलिए शांत रहता है। जब वो शांत है तो उसको शांति की क्या जरूरत है? उसको जो अशांत है उसको शांति चाहिए, जो शांत है उसको आनंद चाहिए, है कि नहीं? और आनंद किस में है? आनंद है वैरायटी में, आनंद है रस में, रस रिलेशनशिप, नाना प्रकार के रिलेशन संबंध। इसलिए अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में जुड़ गए लेकिन अगर हम संबंध नहीं स्थापित कर पाए भगवान से, गुरु से, भक्तों से, अगर संबंध स्थापित नहीं कर पाए तो क्या होगा? रस का स्वादन नहीं होगा, है कि नहीं? जीवन निरस हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। होली नेम से संबंध स्थापित करना है, भागवत से संबंध स्थापित कीजिए, चैतन्य चरितामृत से संबंध स्थापित कीजिए, है कि नहीं? संबंध बहुत जरूरी वस्तु है, इसलिए संबंध ज्ञान और फिर संबंध का विधेय और फिर संबंध प्रयोजन। संबंध ज्ञान, संबंध अविधेय और संबंध प्रयोजन, तीनों संबंधी है। एक संबंध का ज्ञान होता है एक में उस संबंध को अचीव करने के लिए प्रयोजन प्रयास किया जाता है। अविधेय मतलब उस संबंध को प्राप्त करने के लिए प्रयास, और तीसरा उस संबंध को प्राप्त करने का लक्ष्य जब प्राप्त हो जाए, कृष्ण प्रेम। तो तीनों संबंधी है ना? तो संबंध जब हम स्थापित हो जाता है उसी में आनंद है, जो बोलते हैं रसा, है ना? तो माता सची जो वात्सल्य रस, हमेशा यही सोचती है ना कि मेरा निमाई, इसको कोई कष्ट ना हो, चोट लगता होगा, है ना? चोट लग रहा होगा, भूमि में पछाड़ खा के गिर रहा है निमाई, चोट लग गया, तो ये रोने लगती हैं। निमाई का शरीर चूर चूर हो रहा होगा, हाय, फिर भगवान विष्णु से वो वर मांगती है। क्या वर मांगती है? कि मैंने अगर बचपन से मैंने आपकी पूजा की, बचपन से नित्य सिद्ध, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्या है? नित्य सिद्ध, है ना? सची माता नित्य सिद्ध भक्त है। तो नित्य सिद्ध का क्या गुण होता है? प्रभुपाद जी एक लेटर में बताते हैं नित्य सिद्ध का गुण है ना, 3 प्रकार के भक्त होते हैं ना। लिबरेटेड भक्त, लिबरेटेड मतलब जो मुक्त है ना। सिद्ध, 3 प्रकार के सिद्ध व्यक्ति, एक है साधन सिद्ध, एक है कृपा सिद्ध और एक है नित्य सिद्ध। साधन सिद्ध का मतलब जो साधना करके सिद्ध होता है ना, साधना के बल से, प्रयास, अपने प्रयास करके। दूसरा होता है कृपा सिद्ध, जो भगवान की और गुरु की, वैष्णवों की कृपा प्राप्त करने से सिद्ध होता है। और तीसरा नित्य सिद्ध, है ना। नित्य सिद्ध मतलब जो नित्य सिद्ध है। तो 3 प्रकार के भक्त हैं। तो जो नित्य सिद्ध होता है उसके गुण है कि प्रभुपाद जी बताते हैं एक पत्र में कि नेवर कंटामिनेटेड। नित्य सिद्ध भक्त क्या होता है? नेवर कंटामिनेटेड। वो इस संसार में आएगा
लेकिन कभी उससे कंटामिनेट नहीं होगा। 4 नियमों को वो कभी ब्रेक नहीं करेगा, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। इवन हो सकता है कि वो इस्कॉन से ना जुड़ा हो, लेकिन जन्म लेते ही कोई इस्कॉन से तो नहीं जुड़ता जल्दी। बहुत लोग तो जुड़ते हैं, लेकिन जिसके माता पिता बोलते है ना, लेकिन वो जन्म से भले हो सकता है इस्कॉन में ना जुड़ा हो, लेकिन बाहर वो बाद में इस्कॉन में जुड़ता है, लेकिन इस्कॉन में जुड़ने से पहले भी वो कभी रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को नहीं तोड़ता है। नित्य सिद्ध के ये लक्षण है, एक चीज बताया। और क्यों ये तो एक है, और भी बहुत सारे लक्षण। 4 नियम है, प्लस उसमें सूक्ष्म स्तर पर मान, पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ, ये सारे गुण उसके अंदर रहते हैं, दिव्य गुण रहते हैं। दूसरा, अटैच टू कृष्णा फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ, बचपन से ही उसके अंदर कृष्ण के प्रति विशेष लगाव, बिना क्लास सुने, बिना साधु संग किए, और जन्म से ही उसके अंदर विशेष आकर्षण। ऐसे लगेगा जैसे कई जन्मों का क्या है, रिश्ता है भगवान से, है ना, ऐसा। और तीसरा, नेवर टायर्ड ऑफ सर्विंग कृष्णा। तीसरा क्या है कि कृष्ण की सेवा में कभी वो थकता नहीं है। हम लोग थोड़ा सा सेवा करते बोलते प्रभु जी अब थोड़ा ब्रेक चाहिए हमको, है ना, थक गया, मैं बहुत थक गया। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्त जो नित्य सिद्ध होता है वो कभी थकता नहीं है ना, उसको लगता है कि नहीं अभी और सेवा कर नहीं सकते हैं। तो ये 3 लक्षण बताए। और तीनों प्रकार के जो सिद्ध भक्त हैं, साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध, नित्य सिद्ध, तीनों में कोई अंतर नहीं है। सिद्ध होने के बाद कोई अंतर नहीं होता। कोई साधना से सिद्ध हो, कोई कृपा से सिद्ध हो, या कोई नित्य सिद्ध हो, जब एक बार सिद्ध हो गया तो कोई अंतर नहीं रहता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे समुद्र में जब पानी आता है तो कोई हो सकता है कोई पानी जो है वो मंदिर से बारिश हो, वहाँ से का पानी जाता है समुद्र में, कुछ पहाड़ से बारिश हो के वहाँ का पानी जाता है समुद्र में, है ना। कुछ हो सकता है कि है ना मदिरालय का पानी जा रहा हो समुद्र में, लेकिन एक बार समुद्र में चला गया तो पता नहीं चलता है कि कहाँ का आया हुआ है कि नहीं। क्योंकि वो सारे समुद्र का पानी तो समुद्र का माना जाता है, थोड़ा ये मदिरालय वाला है तो नहीं है कहीं, वो घुस गया एक बार समुद्र में। तो उसी तरह से एक बार सिद्ध हो गए तो तीनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्ट नहीं करना चाहिए हमको। तो यहाँ बता रहे हैं कि सच्ची माता जो है वो बचपन से ही उनके अंदर नित्य सिद्ध के लक्षण थे, है ना। तो सच्ची माता का जन्म स्थान कहाँ है बताइए, कौन बताएंगे? मामगाछी, गलत। ये सर कौन बताएंगे? हाँ, बेलपुकुर, वेरी गुड, ताली बजाइए तो। बेलपुकुर है ना, तो बेलपुकुर स्थान है। सीमंत द्वीप, हम लोग परिक्रमा में जाते थे तो सीमंत द्वीप से पहले बेलपुकुर आता है ना, आता था। तो बेलपुकुर में वहाँ पे नीलांबर चक्रवर्ती जो पिताजी थे सची माता के, उनके पिताश्री, तो उनके यहाँ जन्म हुआ सची माता का। और वहाँ पे एक विग्रह था, अभी भी है। उस विग्रह का क्या नाम है बताइए, कौन बताएंगे? हैं? हरि बोल, वेरी गुड। मदन गोपाल है ना, तो बहुत प्राचीन विग्रह है। तो वो बताते हैं कि कम से कम 1000 वर्ष पुराना विग्रह है, जो नीलांबर चक्रवर्ती से भी पहले से वहाँ पे था। तो सची माता उनको बचपन से ही मदन गोपाल जी की पूजा करती है। तो यही आप बता रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक आपकी जो भी सेवा की है उसके बदले में कृपा करके मुझे वरदान दीजिए। एक वरदान दीजिए मुझे। क्या वरदान दीजिए? कि जब भी निमाई जंप लगाए और धरती पे गिरे तो उसको कोई चोट ना लगे। तो अगर आपके लिए भी कोई नित्य सिद्ध ऐसे प्रार्थना करेगा तब आप जंप कर सकते हो, है ना, है? कोई नित्य सिद्ध, लेकिन पहले प्रार्थना करना पड़ेगा।
तो इस प्रकार से यहाँ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बताने का प्रयास किया। यही 2-3 पॉइंट हैं। तो चर्चा तो और भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन अर्थात नित्य सिद्ध व्यक्ति भगवान की सेवा को कभी नहीं भूलता है। वह सदैव भगवान की सेवा में, पूजा में लगा रहता है ना। तो इससे हम लोग अगर डाउट होगा तो क्लियर हो गया होगा कि हम लोग नित्य सिद्ध नहीं है। आई होप, है ना। क्योंकि हमको सेवा मिलते ही क्या होता है, सेवा जैसे ही दिखता है तो क्या होता है, हम ही को क्यों। एक वक्त बोल रहा था प्रभु जी, आप जब भी सेवा देते तो हम ही को ही देखते हैं, आप और भी तो भक्त हैं, हमारे ही पीछे पड़े हुए भगवत धाम ले जाने के लिए। मैं अभी वासुदेव दत्त के भाव में हूँ। पहले आप बाकी लोगों को ले जाइए, सबसे अंत में हम जाएंगे। नहीं तो कई बार भक्तों में कंपटीशन होता है कि कौन सबसे लास्ट में जाएगा भगवत धाम। किसी को बोला जाता है आप मंगल आरती में क्यों नहीं आ रहे हो, आप हम ही को क्यों देखते हो, वो भी तो नहीं आ रहा है। नहीं, हम आप ही को भगवत धाम ले जाना चाहते। आपको ये ऐतराज है क्या? हाँ, हमको बहुत ऐतराज है। नहीं तो एनीवे, तो हम तो इसको समझना है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट तो पूछ सकते हैं। एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन? नित्य सिद्ध तो जरूर होंगे कुछ तो। बिल्कुल, पृथ्वी तो खाली नहीं होती है अच्छे लोगों से, भगवान जरूर रखते हैं कुछ लोगों को। अगर नित्य सिद्ध नहीं होते तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता है। प्रभुपाद जी तो हैं ही, कुछ लोग रहते हैं। अब कौन है ये नहीं, हमको नहीं पता। नित्य सिद्ध को नित्य सिद्ध ही पहचानता है। हाँ, ये आंदोलन भी नित्य सिद्ध है, ये भी है। हाँ, ये सेवा चल रही है, वो भी नित्य सिद्ध है। और कोई कुछ पूछना है, प्रश्न रिलेटेड टू डिस्कशन? हाँ है, हाँ। साधना सिद्ध मतलब साधना के बल से, साधना के प्रयास से सिद्धि प्राप्त करता है। हाँ हाँ, कृपा, लेकिन कृपा कोई जरूरी नहीं। साधना जो है, एक तो कृपा सिद्ध और दोनों गुरु के मार्गदर्शन में करते हैं, लेकिन एक में बिना साधना के ही कृपा मिल जाती है। हाँ, कोई साधना जरूरी नहीं होता है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में भी कई सारे एग्जाम्पल है ना। महाप्रभु बस देखते थे किसी के ऊपर, सिद्ध हो जाता था, है कि नहीं। हाथी के ऊपर पानी फेंका ऐसे, हरि बोल, वो नाचने लगा, सिद्ध हो गया, है कि नहीं। ऐसे देख लेते थे किसी को, ऐसे आंखों में आंखें डाल के, ऐसे बस हो गया, वो नाचने लगता था। नारायणी को उन्होंने खिला दिया, है ना। खैर वो लोग तो नित्य सिद्ध थे सब, नारायणी है सब। हाँ, बहुत सारे, कुछ लोग तो नित्य सिद्ध पहले से ही थे, लेकिन कुछ जैसे भ्रमण के दौरान कई लोग मिलते थे रास्ते में। साउथ इंडिया यात्रा में गए, एक धोबी मिला था रास्ते में, तो धोबी को महाप्रभु ने देखा कि वो बार बार ऐसे पटक रहा है और हाची हाची कर रहा है। तो उसको महाप्रभु बोले कि हाची हाची क्यों बोल रहा है ना। ऐसे उसको टच कर दिए, बोले हरि बोल, बोलो हरि है। जब भी पटको ऐसे कपड़ा तो बोलो हरि हरि हरि। और जैसे ही इसको टच किया तो नाचने लगा, खुशी है, एक्सप्रेसिव आ गया, है ना। उसके रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से शुरू गिरने लगा, है ना।
फिर वो ऐसे नाचते हुए अपने गांव गया, तो उसकी पत्नी आई, बोली क्या हो गया, भूत पकड़ लिया क्या इसको? उसे क्या हंस क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं, हरी हरी? जैसे ही टच किया वो भी नाचने लगी। अरे इतना पावरफुल भूत है, इसको भी पकड़ लिया छूते ही। तो पूरे गांव के लोग आ गए, दोनों को पकड़ने लगे, और 4-5 लोग पकड़े, वो भी ऐसे हरी हरी नाचने लगे पकड़ते, पूरा गांव हरी हरी करने लगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु का ऐसा भूत है। तो इस तरह का सिद्धि महाप्रभु ऐसे कृपा सिद्ध, भगवान कभी कभी आते हैं तो बहुत ऐसी कृपा सिद्ध देते हैं, कृपा करते हैं, है ना। लेकिन साधना सिद्ध जो है वो साधना करता है गुरु का, जैसे हम लोग साधना कर रहे हैं, है ना। और साधना सिद्ध को भी कभी लगता है, कभी गुरु को लगता है ये अपने साधना से तो कुछ होने वाला नहीं है इसका, लेकिन अगर किस तरह से उसने अपने गुरु के हार्ट को टच कर दिया, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने सरेंडर से अगर टच कर दिया, तो फिर गुरु को लगता है कि इसको तो लेके जाऊंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। इसलिए वो गुरु उसको अपना वीटो पावर यूज करके लेके जाता है, उसी को बोलते हैं कृपा से, है ना। इसलिए गुरु को अगर हम किसी तरह से उनके हृदय को स्पर्श कर दे अपने आचरण से, तो भगवान की वास्तविक ये कृपा सिद्धि प्राप्त होती है। वही सबसे सरल तरीका है भगवत धाम जाने का, है ना। और ये मिशन एक्चुअली कृपा सिद्धि के लिए, क्योंकि कलयुग के जीव साधना से क्या सिद्धि प्राप्त करेंगे, साधना से सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। किसी तरह से अगर भगवान और श्री गुरु के हृदय को अपने समर्पण भाव से हमने प्रसन्न कर दिया, तो ये संभव है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि मेरे पास भगवत धाम के बैक डोर की चाबी है, हमारे गुरु महाराज के पास फ्रंट डोर की, बोलते मेरे गुरु महाराज के पास आगे वाले दरवाजे की चाबी है, और मेरे पास पीछे वाले दरवाजे की, है ना। कई बार होता है ना कि जन्माष्टमी में कुछ लोग पास नहीं होता है, लेकिन भक्तों से रिलेशन होता है, तो भक्त जो है वो जिसके पास नहीं होता उसको पीछे के गेट से, गेट नंबर 3 से आ जाइए, है ना, उधर से घुसा के एकदम सीधे डायरेक्ट लेके जाते हैं ना। ये रिलेशन का फायदा है ना। और जो साधना के अहंकार में से चूर रहता है ना, तो साधन से अपने रटते रहिए, है ना, हरे कृष्णा करते रहिए, बहुत जन्म, कई जन्म भी करेंगे तो नहीं प्राप्त होगा। इसलिए गुरु के, वैष्णवों के कृपा अगर मिल जाए तो बहुत जल्दी है हमारा स्पिरिचुअल एडवांस। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की। बोलते रहो, एक फोटो नहीं मिला।